ये छोटे छोटे चीजों को लेके हमें यहाँ गुब्बारे की तरफ फूल नहीं जाना चाहिए। वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ और अपने आप को पंसारी समझने लग गया। तो इस तरह का एटीट्यूड हम सबका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम 90% अभी ऑन पैसिव के बारे में नहीं जानते हैं, और फॉर दैट मैटर मिस्टर ऐश के सिवा कोई नहीं जानता है। और उस उनमें से जो परतें खुलेंगी, जो वो पर्दे खुलेंगे, वो वन बाई वन उसके लिए मिस्टर ऐश ने यहाँ से पूरी की पूरी प्लानिंग कर रखी है। ये पूरा का पूरा बिजनेस बिल्कुल सिक्योर्ड है, 100% लीगल बिजनेस है। और यहाँ पे जो जिस लेवल की डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, आज तक वो टेक्नोलॉजी ना देखी गई ना सुनी गई। और उसके बाद जो उस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो ये पूरी की पूरी हमारी ह्यूमैनिटी पे होने वाला है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल्पना मात्र से मैं सिहर उठता हूँ। मैं जितना ऑन पैसिव के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, जितना यहाँ से डीप नॉलेज में लेता जाता हूँ, मुझे उतनी परतें वहाँ आगे खुलती हुई दिखती जाती हैं, उतनी संभावनाएं, उतनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखती जाती हैं कि पता नहीं हम क्या क्या किस किस तरीके से जो है ह्यूमैनिटी की यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं, ह्यूमैनिटी को यहाँ पे दूसरी तरीके से परिभाषित करने वाले हैं, एक तरीके से आप कहिएगा। आप सभी ने कोलकाता मेगा इवेंट देखा होगा, और कोलकाता मेगा इवेंट की थीम ही ये थी, ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी। वहाँ सब लोग इक्वल थे, सब लोग बराबर थे, किसी को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं वहाँ था। और यही मिस्टर ऐश चाहते हैं कि किसी को कोई स्पेशल स्टेटस अगर है तो वो उसके कर्मों के साथ से होना चाहिए, ना कि वेल्थ के हिसाब से या उसकी पोजीशन के हिसाब से हम उसको कोई स्पेशल स्टेटस दें। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट दिल से आनी चाहिए, ना कि डर से या फिर किसी मतलब नीड और ग्रीड की वजह से। ठीक है कि भैया मुझे इसकी जरूरत है, मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं इसकी तारीफ करूं। तो ये सब चीजें अब यहाँ से खत्म होने वाली है। अफसरशाही नाम का यहाँ से मतलब कीड़ा ही खत्म होने वाला है। ये मैं बड़ा तू छोटा, मैं ही मैं सब कुछ, ये सब चीजें मैं वाली जो चीजें हैं ना, ये सब सब खत्म होने वाली है। मैं वाली जितनी भी बकरियां हैं ना, ये सबसे पहले कटने वाली हैं। जिनको लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का कोई संशय फैला के चल देंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, ऐसे हमारे अपने लीडर्स हैं जो यहाँ पे मतलब अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हमसे बहुत बड़े पे कह जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीज़ों का ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं होता। और ऑन पैसिव की जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है, उसको कोई भी नहीं जानता है। इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता हूं कि किस तरीके से ये चीज़ें प्लान की जा रही हैं और किस तरीके से मिस्टर ऐश मुफारा इनको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अगले फेज में क्या होगा, उससे अगले फेज में क्या होगा, और ये निरंतर चलता रहेगा जब तक हम 7.8 बिलियन पॉपुलेशन को इसके साथ जोड़ नहीं लेते हैं। और उसके बाद भी ये चलता रहेगा, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन्स को जो विरासत में देना चाहते हैं, वो एक इको फ्रेंडली माहौल देना चाहते हैं। इसीलिए इसका नाम ऑन पैसिव इकोसिस्टम रखा गया है। और उस इकोसिस्टम का हम लोग आधार हैं, बेस हैं, अर्ली बर्ड्स हैं। हम जितना स्ट्रांग होंगे, हम जितना इस बिजनेस को समझ पा रहे होंगे, उतना बेटर खिलकर ये बिजनेस आगे सभी के सामने आने वाला है। तो पॉजिटिविटी को अपना मित्र बनाइए और मिस्टर ऐश मुफारा को फॉलो कीजिए। सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ऐश मुफारा को फॉलो कीजिए। और उसके साथ साथ जिस भी सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मैं रोज सुबह उठता हूँ, रोज सुबह मतलब 10 वीडियोस तो अपडेट के होते हैं, ये अपडेट, फलानी अपडेट, फलानी अपडेट। अब 10 दिन का एक्सटेंशन हुआ है, इसमें हवा मचाने की क्या जरूरत है? दिस इज फॉर आवर फैमिली, हमारे परिवार के लिए। हम दुनिया भर में यूट्यूब पे इसके वीडियोस बना के, उसके थंबनेल लगा के, वो टोकन एक्सटेंडेड फॉर 10 डेज, ये हो गया, ये हो गया। क्या हम बेसिकली मैसेज दे रहे हैं मिस्टर ऐश को या पूरी दुनिया को कि ऑन पैसिव में अभी कुछ कमियां खामियां हैं? तो वी शुड नॉट डू दैट एज एन ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, ये अपने परिवार के लिए है ना। और जो कुछ भी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं मिस्टर ऐश डिस्कस करते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मिस्टर ऐश की जो मेरे मतलब मन के अंदर दफन है। उनको कभी भी मैं जो है पब्लिकली, क्योंकि हम जानते हैं ये सब चीजें यूट्यूब पे भी जाने वाली है, हम पब्लिकली आके उनको शेयर नहीं करते हैं। तो उन चीजों को हमें अपने तक रखना होगा। कुछ हमारे अपने बिजनेस के सीक्रेट्स हैं, कुछ हमारे अपने बिजनेस की वैल्यू है। इसकी वैल्यू को डाउन करने की कोशिश नहीं करनी है। इसमें हम जितने चार चांद लगा सके, हमने वो कोशिश करनी है। तो इसीलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, दुनिया में अवेयरनेस फैलाइए। यही काम हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी का है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम मदर टेरेसा का रोल यहाँ पे निभाने वाले हैं। आप पॉजिटिविटी फैलाइए लोगों में, आप अवेयरनेस फैलाइए लोगों में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ मिलकर जो ऑन पैसिव है वो किस तरह से मतलब रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार करने वाला है। उनमें से जो तैयार हो चुके हैं वो किस तरह से वो हमारे पब्लिक के लिए अभी फ्री हैं।
हम सभी के लिए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ पे कुछ अवेलेबल है, और कुछ प्रोडक्ट्स की हमारी जो सब्सक्रिप्शन रहेंगी, क्योंकि बैक एंड पे उनके साथ जो टेक्नोलॉजी हम यूटिलाइज करने वाले हैं उसके ऊपर पैसा खर्च होने वाला है। तो हमें अपने एक्सपेंसेस तो मीट करने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई बिजनेस में रेवेन्यू कहाँ से आएगी अगर फाउंडिंग मेंबर वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो एफिलिएट्स वहां से जुड़ेंगे वो नहीं उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, या जो कॉर्पोरेट हमारे टाई अप्स होंगे वो नहीं वहां पे पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जिन लोगों को हमने यहाँ पे सैलरी पे रखा है, जो प्रोफेशनल्स बैकएंड पे काम कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन बैकएंड पे काम कर रहे हैं, उनके घर वालों का क्या होगा। तो ये टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो रही है तो इसके साथ एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व है, और उन एक्सपेंसेस को एज ऑफ नाउ अगर हम आज की बात करें तो मिस्टर ऐश मुफारा अकेले उन एक्सपेंसेस को बियर कर रहे हैं। तो कोई अपना पैसा लगाकर अगर आपको कोई बिजनेस खड़ा करके दे रहा है और उसमें फिर आपको सम्माननीय दर्जा मिलता है, वेल्थ में आपको पार्टनरशिप मिलती है, जो वो वेल्थ वहां से जनरेट होने वाली है, तो ये अपने आप में इस पूरे के पूरे बिजनेस को आप यकीन मानिए, ऐसा ना धरातल पे कभी हुआ है ना। हम बहुत बार कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति, पहले भी कभी नहीं हुआ। उठा के पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए, जहां से भी आप देखना चाहते हैं, जहां तक आप देखना चाहते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं, किसी के दिमाग में ये चीज आई ही नहीं कि भैया वेल्थ तो बहुत है, दौलत तो बहुत है। आप फेसबुक के मालिक को देखिए, $100 ट्रिलियन का नेटवर्थ है उनका। उसके बावजूद भी अगर कोई धरती पे कहीं भूखा सो रहा है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी के घर पे छत नहीं है, किसी को बेटर एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो भैया वो वेल्थ उनके साथ जाने वाली है क्या? उनके परिवार को कितना सा वेल्थ की जरूरत है, उनके आसपास के लोगों को कितना सा वेल्थ की जरूरत है? सिर्फ बैंक बैलेंस अपना बढ़ा के और लोगों को मतलब जो कुछ अब देखिए फेसबुक है, गूगल है, ये जितने भी आपको इंटरनेट व्यवसाय दिख रहे होते हैं ना, ये किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आपको क्या लगता है इन पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो जानकारियां मिल रही है, वो ऑथेंटिक है? वहां पे भी बहुत सारा मैनिपुलेशन हो रहा है। इसलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि हमें भैया अगर टेक्नोलॉजी